अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गुज़ारा एवरीवेयर चैनल पर खुश आमदीद। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ देसी घिया और देसी चिकन, और बिल्कुल ही देसी तरीके से जैसे हमारी माएँ हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी, मैं भी उसी तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर घी डाला है। घी गर्म हुआ है तो इसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज, जो कि मेरे हल्के ब्राउन हुए हुए हैं, प्याज हो चुके हैं। तो यह जो है उसको भी मैंने देगी स्टाइल मैंने बनाना है, लेकिन बनाना ऐसे ही है जैसे कि हमारे पहले लोग बनाते थे। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी चिकन। ये है मेरे पास चिकन देसी मुर्गी का, इसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। आपको पता है ये हार्ड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इस पर काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको बॉईल करके रखा है। तो ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिकन। चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो घिया गोश्त हर एक को पसंद होता है। गर्मियों की ये सबसे बेस्ट और ठंडी सब्जी है। बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो शायद मेरी आज ये पहली रेसिपी है घिया गोश्त की, जो कि मैं आपको अच्छे और आसान तरीके से बता रही हूँ। तो आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा। इसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वो है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने हाथ की मदद से बना के रखा हुआ है। दौरी के अंदर कूटा है इसको मैंने। और खुश्क धनिया, ये भी मैं दौरी के अंदर इसको कूटती हूँ, क्योंकि मुझे ये दरदरा सा पसंद है, तो मैं हर हांडी में ऐसे ही डालती हूँ। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। और देखिए माशाल्लाह से कलर भी इसका अच्छा है, और उम्मीद है कि ये हांडी बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी। तो खुश्क मसाले में डालने लगी हूँ। इसके अंदर क्या है, ये है मेरे पास हल्दी 1 टीस्पून, नमक, मिर्च, पूरा से निकाल लेते हैं क्योंकि प्लेट थोड़ी सी गीली हो गई है। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। उबलते हुए गोश्त के अंदर मैंने डाली थी 1 मोटी इलायची और 1 दालचीनी का पीस, तकरीबन 1 इंच का था। ये मैंने उबलते हुए गोश्त के अंदर डाल दिए ताकि इनका स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो
ये है मेरे पास टमाटर, 2 अदद बड़े टमाटर थे जिनको मैंने चॉप किया है, तो ये भी इसके साथ ही डाल देते हैं। अब इसके अंदर टमाटरों का पानी चला गया है, तो इसको 2 मिनट के लिए मुझे पकाना होगा। जैसे ये पानी पकेगा, पानी ड्राई होगा, तो इसके बाद फिर इसको भूनना है। तो मैं इस पे 1 मिनट के लिए प्लेट बंद कर देती हूँ। ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए और हर चीज़ अच्छे से गल भी जाए। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। घिया जो है ये एक ठंडी सब्ज़ी है, इसके फ़वाइद भी काफ़ी सारे हैं। तो एक मैं इसकी आपको हेल्थ केयर टिप भी दे देती हूँ, जो कि हर दफ़ा मैं देती हूँ। घिया इतना ठंडा है और इतना इसके अंदर जो है इसके काफ़ी सारे इसके फ़वाइद हैं। इसके जितने भी फ़वाइद हैं वो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट हैं। मतलब कि अगर किसी को यरकान हो, जिसको पीला यरकान कहते हैं, तो ये जो घिया होता है इसका आप रायता बनाएं और खिचड़ी के साथ यूज़ करें, स्लाइस के साथ यूज़ करें, तो ये बहुत ही अच्छा सेहत के लिए साबित होगा और अल्लाह जल्दी शिफा देगा। ये बहुत ठंडा होता है, तो इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। हर सब्ज़ी पे अपना अच्छा से अच्छा जो है एक किरदार होता है इंसान के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये भुन गया है, सॉरी इसका पानी ड्राई हो गया है और अब इसको मैंने भूनना है। पहले इसका मसाला भून लेते हैं, ताकि ये जो मिर्च है ये अक्सर पानी के अंदर जो है ये अपना कच्चापन जाहिर करती है। तो इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें नेक्स्ट चीज़ डालेंगे, जो कि इसकी ख़ास इस डिश की, जिसका नाम मैं अभी ले रही हूँ, ख़ास है इसके लिए। तो वो मैं अभी डालती हूँ आपके सामने। ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये का रायता भी बनता है और घिया एक जूस के तौर पे, जैसे कि घिया जो है इसको जूसर के अंदर डाल के, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप ब्लेंड करें, फिर आप इसको स्ट्रेनर करें। स्ट्रेनर करने के बाद इसके अंदर आप थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दें और एक सफ़ेद इलायची डाल दें। अपनी मर्ज़ी से आप चाहे तो चीनी डालें, चाहे तो शक्कर डालें, और इसको पानी के अंदर हसबे दूध डाल के इसको ठंडा करके आप पिए, तो ये जो इसको जो यरकान वाला बंदा होता है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो इस तरह फ़ायदेमंद है, तो खाने में ये कितना फ़ायदेमंद होगा। वैसे भी सुन्नत नबी है कि घिया खाना अच्छी बात है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ घिया, जो कि मैंने धो के छीला है और फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद अब मैंने इसको ब्लेंड किया है ब्लेंड जूसर के अंदर, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया घिया। और ये देखिए ये इसके अंदर मिक्स हो गया, और इसमें अगर थोड़ा सा पानी भी है तो वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि बगैर पानी के ये जो होता है ना जूसर में ब्लेंड नहीं होता। तो इसलिए इसके अंदर कम से कम हाफ कप जो है पानी उसको रखना ज़रूरी था। तो अभी इसके अंदर पानी है, तो ये पानी जैसे ही ड्राई होता है तो फिर हम इसको भून लेते हैं। तो माशाल्लाह से उम्मीद है कि इतना पानी नहीं है, ये घी बता रहा है। ये जो बुलबुले से इसके अंदर से नज़र आ रहे हैं ना, निकल रहे हैं, अगर ज़्यादा पानी हो तो वो उड़ते हैं और छींटे पड़ते हैं, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना ज़्यादा पानी नहीं होगा, मेरा इतना टाइम नहीं लगेगा और जल्दी ही हरी कोफ्ते आपके सामने रेडी होकर तैयार हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी रसोई। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आया। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। तो इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ गरम मसाला, उनके साथ ही फ्राई हो जाए।
में कटा हुआ और हरी मिर्ची, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। एक साथ ये भून जाए। अदरक जो है उसको कूट के भी डालते हैं, स्लाइस में भी डालते हैं, आप जिस तरह मर्जी है डाल दें, ऊपर से भी डाल लेते हैं। लेकिन ऐसे अगर इसके अंदर शामिल करके 2 मिनट के लिए इसको पकाया जाए तो इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा निकल आता है और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। तो माशाल्लाह से हांडी जो है वो मेरी रेडी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो ये देखिए इसका घी भी ऊपर आ गया है और ये अच्छे से भूनने के टाइम पे आ चुके हैं। अब ये तकरीबन 2 या 4 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और देखिए इसकी हांडी का टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं जैसा कि मैं बना रही हूँ। और जैसा कि मैंने आप सबसे इस बात का यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वादा किया था कि हर हांडी आसान तरीके से आप तक पहुँचाऊँगी, आसान रेसिपी पहुँचाऊँगी, तो अपने वादे के मुताबिक मैं हर हांडी आसान तरीके से ही आप तक पहुँचाती हूँ। क्योंकि आसानी से बनाने का हर एक का जी करता है। अगर कोई भी हांडी मुश्किल हो तो चाहे वो कितनी भी पसंदीदा क्यों ना हो, लेकिन बनाने वाले का उस पर दिल जो है वो नहीं करता, वो बड़ी मुश्किल से ही है उसको कंप्लीट कर सके। अगर आसान तरीका हो, आसानी से जो है अपने मंजिल का इंतखाब करना हो तो हर बंदा जो है वो कर सकता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हांडी ही ले लें, आसानी से अगर अच्छा और आसान तरीका मिल जाए तो हर कोई जल्दी जल्दी उसको बना लेता है और अपने हिस्से का अवार्ड ले लेता है। अगर कोई मुश्किल तरीका हो तो हर कोई ये कहता है मुझे ये पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए मैं हर तरीका आपको, हर हांडी आपको आसान तरीके वाली सिखाती हूँ कि इसको अगर आप मुश्किल से बनाएं तो मुश्किल भी हो सकती है, अगर आप इसी तरीके से आसानी से बनाएं तो आसानी से भी बन सकती है। जितना काम को बढ़ाए उतना बढ़ जाता है, जितना काम को छोटा करे उतना छोटा हो जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये हांडी मेरी इस वक्त तैयार हो चुकी है। देखिए इसका घी भी ऊपर आ गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये हर चीज़ इसके अंदर पक भी गई है। गोश्त भी गला हुआ है, घिया भी गला हुआ है। तो सिर्फ भूनने का टाइम था जो कि आपके सामने इसके अंदर सारा इसका वर्क जो है आपके सामने कंप्लीट किया है। प्याज ब्राउन होने से ले के हर मसाले तक आपके सामने भी है। तो ये देखिए हांडी जो है ये मेरी बन के रेडी हो गई है। तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, इसका फ्लेवर भी अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। अगर मोबाइल में कोई ऐसा ऑप्शन होता जिससे खुशबू या फ्लेवर किसी दूसरे तक पहुँचाना मकसूद हो तो मैं ज़रूर करती आप सब लोगों से, अपने व्यूअर्स से कि ये देखें, इसको चखें, इसकी खुशबू सूंघें। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वैसे भी जिस चीज़ की लुक अच्छी हो, जो देखने में अच्छी हो, वो खाने में भी अच्छी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो आज की मेरी तरफ से एडवाइस कि मौसम जो है वो बहुत ही डेंजरस है, बारिशों वाला मौसम है। डेंजरस इसलिए है कि जिन लोगों के मकान जो हैं वो काफ़ी जो है उसे जुदा है, पुराने हैं, या गलियों में कुछ दीवारें ऐसी होती हैं या कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे खदशा होता है कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होने से ये कोई नुकसानदा अमल न हो जाए। तो मेरी आप सबसे यही नसीहत है कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और बच्चों को ऐसी जगहों पे जाने से मत दें। और बिलखुसूस जिन लोगों के जो देहातों में रहते हैं, जिनके घरों की छत जो है वो मट्टी वाले हैं, तो ऐसी बारिशों में पानी जो है वो छतों के अंदर धंस जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, केयर करें कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर जाने से परहेज़ करें, रोक दें,
ऐसी जगहों पे ना जाने दें जिस जगह पे इस किस्म का खतरा हो, क्योंकि बारिशों का मौसम है। तो मेरी उन माओं से गुजारिश है कि अपने बच्चों का खास ख्याल करें। और अगर मेरी बात ये आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल बुरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि जो मैंने आपके हवाले से, आपके बच्चों के हवाले से एक ख़ास एडवाइस की है, तो आपके बच्चे मेरे बच्चे सब बराबर हैं। तो अल्लाह पाक के हवाले रेसिपी मेरी कंप्लीट हो गई है। देखिए मैंने बना के हांडी आपके सामने सारी कंप्लीट कर दी है और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।